Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to City High School class 10th Mathematics. Dear students, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है और आज लेक्चर नंबर 17 है। इसमें आज डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही हम कुछ अननोन्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा, डिस्क्रिमिनेंट क्या है और डिस्क्रिमिनेंट को किस काम के लिए यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए है विदाउट सॉल्विंग दी क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन, दोनों के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है। तो इसे हम कंपेयर करते हैं, लिख लेते हैं ये के एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसे कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। देन एक्स स्क्वायर के इक्वल हुआ और ए की वैल्यू हो गई हमारे पास ए इज इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स के इक्वल हुआ तो बी की वैल्यू हो गई 2 इंटू के प्लस 1 एंड सी की वैल्यू हो गई 4। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है डियर स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। इसमें हम ये ए बी और सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज of A, B and C, तो डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स B स्क्वायर है, सो B की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac। A की वैल्यू है के स्क्वायर और C की वैल्यू है 4। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर इस पर सेपरेटली और 2 पर सेपरेटली लगा दें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ार 16 के स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स को एक्सपेंड करें। देन 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू के इंटू 1 फार्मूला एक्सपेंड किया डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर की तरह। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये 16 के स्क्वायर आ गया। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1s are 2 इंटू के माइनस 16 के स्क्वायर। इस 4 को अंदर ब्रैकेट में तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 1s are 4 प्लस 4 2s are 8 के माइनस 16 के स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 16 के स्क्वायर और ये 4 के स्क्वायर्स लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस
8k प्लस 4। तो यहाँ पर -16 में से 4 को प्लस करें, -16k² प्लस 4k², तो ये आ जाएगा -12k², -12k² प्लस 8k प्लस 4 जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि एक्सप्रेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। लिखते हैं बिकॉज एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को जो भी है -12k² प्लस 8k प्लस 4 इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास प्लस की होनी चाहिए स्क्वायर वाली, तो हम -4 सब में से कॉमन ले लेते हैं। -4 कॉमन लिया तो ये आ गया 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। -4 पे बोथ साइड डिवाइड्स किया तो ये हमारे पास जो बच जाएगा वो है 3k² माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर -4। 0 ओवर समथिंग 0 है, इधर जब -4 पे डिवाइड किया तो ये 4 से कट जाएगा, माइनस भी ऐसे ही कट जाएगा। सो हमारे पास 3k² माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो हम देखते हैं कि 3 1s आर 3, इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो 3 और 1 होंगे, जिसके ज़रिए हम इस -2k को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखते हैं 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये -2k को हमने रिप्लेस किया -3k प्लस k के साथ। अब यहाँ पर इसके पेयर्स बना लें, तो पेयर्स बनाए तो ये बन गए 3k² माइनस 3k प्लस इधर k माइनस 1 हो गया विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर में से भी कॉमन लें और सेकंड में से भी। फर्स्ट पेयर में 3k कॉमन हुआ तो इधर बच गया k माइनस 1 प्लस सेकंड पेयर में से 1 कॉमन हुआ तो ये भी आ गया k माइनस 1 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, बोथ पेयर्स में जब हमने कॉमन लिया तो फिर एक फैक्टर k माइनस 1 जो है दोनों तरफ कॉमन आया, सो वो पूरा फैक्टर ही हम कॉमन ले लेते हैं k माइनस 1। इधर जो ब्रैकेट में हमारे पास नॉन कॉमन हिस्सा है वो है 3k और इस पेयर में नॉन कॉमन हिस्सा है 1। डियर स्टूडेंट्स, हमने बाय फैक्टराइजेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यूज़ हर फैक्टर को हम 0 के इक्वल रखते हैं। ये आएगा लेट k माइनस 1 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा, 3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 3k इज इक्वल टू माइनस 1। अब 3 पे बोथ साइड डिवाइड किया तो k आ गया -1 ओवर 3। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने उस अननोन नंबर k की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था, तो हमने अननोन नंबर जो k है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c उसके इक्वल रखा, उसके साथ कंपेयर किया तो a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा विच इज़ b² माइनस 4ac। तो ये जो a, b और c की वैल्यूज़ थी
हमने डिस्क्रिमिनेंट के बी स्क्वायर माइनस 4ac में इनको पुट किया तो हमारे पास आ गया 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर इंटू 4। जब हमने इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो ये 2 का अलहदा स्क्वायर था विच इज़ 4, और के प्लस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो वो आ गया के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ये 4 4 आर 16, के स्क्वायर साथ वैसे ही आता गया। इधर हमने लाइक टर्म्स को लाइक के साथ मिलाया तो ये दोनों के स्क्वायर वाली थी, इनको सॉल्व किया तो आ गया -12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अब चूँकि एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो हमने ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई इसको 0 के इक्वल रखा और फिर फर्स्ट टर्म को प्लस बनाने के लिए हमने -4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन हमने सॉल्व किया तो जिससे हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 1। हमने इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हुए तो k की वैल्यू फाइंड की। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। Question number 4 है dear students, find the value of k if the roots of the following question, if the roots of a question are equal, तो इक्वेशन क्या दी है डियर स्टूडेंट्स, 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन दी है और इसमें कहा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं। इस कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं पहले। कंपेयर इट विथ ax square plus bx plus c equal to 0। here x square की इक्वल, सो a की वैल्यू है हमारे पास a इज इक्वल टू 2k माइनस 1, x के इक्वल, सो b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 3। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा। अब डिस्क्रिमिनेंट में b, a और c की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c, then discriminant is b square है which is equal to 3k whole square minus 4, a की वैल्यू हमारे पास है 2k minus 1 and c is 3। डिस्क्रिमिनेंट में हमने वैल्यूज पुट कर दी 3k होल स्क्वायर माइनस 4,
ए सी, ए की वैल्यू 2k माइनस 1 थी और सी की वैल्यू 3। हम इसे कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। देन 3k होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9k स्क्वायर माइनस 4 3s आर, डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 12 इंटू 2k माइनस 1। अब इस 12 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन 9k स्क्वायर माइनस 12 2s आर 24k माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 12 1s आर 12। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12। चूँकि रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। हम लिखते हैं बिकॉज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं। ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में सबसे फर्स्ट टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो है टेकिंग कॉमन। तो यहाँ में से 3 कॉमन ले लिया। देन 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस 3 पे बोथ साइड्स डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ओवर 3। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगी वो है 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 4s आर 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है वो -8 के इक्वल आए। तो वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 6 आर 12, माइनस का 2 और माइनस का 6 मिलके माइनस का 8 बन जाते हैं। सो हम इस -8k को -2k और -6k के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके पेयर्स बना लें। 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस कॉमन हुआ तो ये 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर जो है वो है 3k स्क्वायर माइनस 6k। उसमें से हम 3k कॉमन लेते हैं। 3k कॉमन हुआ तो यहाँ पे बच गया k माइनस 3 2s आर 6। k कॉमन हो चुका है। 3 पे डिवाइड किया 6 को तो 2 आ गया। k कॉमन हो गया तो ये बच गया हमारे पास k माइनस 2। नेक्स्ट पेयर में से हम देखते हैं कि 2 कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा k। इस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। इस 4 को 2 पे डिवाइड किया तो वो भी 2 आ गया। अब देखिए, जब हमने पेयर्स बना के कॉमन लिया तो दोनों तरफ ब्रैकेट्स के अंदर सेम फैक्टर आए। तो उस सेम फैक्टर को हम अलहदा लिख लेते हैं कॉमन लेके। k माइनस 2 इधर आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हुए हम वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट k माइनस 2 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 2। ऐसे ही इधर नेक्स्ट फैक्टर जो है 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, 3k इज इक्वल टू 2 हो गया। देन बोथ साइड्स 3 पे डिवाइड किया तो k इज इक्वल टू 2 ओवर
3। ऐसे डियर स्टूडेंट्स हमने अननोन की वैल्यू फाइंड की। रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई थी 2k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन ये दी थी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, तो हमने अननोन जो वैल्यू है ना के वो फाइंड करनी है। तो अननोन के को फाइंड करने के लिए हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करके हमने ए, बी और सी की वैल्यूज निकाली। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए, बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। देन हमारे पास आ गया 3k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 3k का होल स्क्वायर 9k स्क्वायर के इक्वल है। इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया। अब इस 12 को इस ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24k प्लस 12। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया विच इज़ 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12, चूँकि रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल हैं, सो हमने कंडीशन के मुताबिक, नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन के मुताबिक, अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो हमने इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहली टेक्निक कॉमन लिया विच इज़ 3 जब कॉमन लिया तो जो हमारे पास इक्वेशन बच गई वो है 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4। इस इक्वेशन को हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तो 3 और 4 जो थे इन दोनों के प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाने थे। इनका प्रोडक्ट था 12 के फैक्टर्स बनाए जो 6 2s आर 12 थे, क्योंकि माइनस का 6 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 8 बन रहा था। सो इस -8 को हमने -6k और -2k के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर हमने देखा कि हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं, हमने इनके पेयर्स बना लिए। पेयर्स बना के तो फर्स्ट पेयर में से 3k कॉमन हुआ तो ब्रैकेट में बच गया k-2। सेकंड पेयर था 2k - 4, उसमें से 2 कॉमन हुआ तो ब्रैकेट में बच गया k-2। अब दोनों तरफ ब्रैकेट जो है वो सेम है तो उस पूरी ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया और इधर जो नॉन कॉमन पार्ट था वो था 3k और सेकंड में था -2, उनका एक अलग फैक्टर बना लिया। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली हमने 0 के इक्वल रख के k की वैल्यूज फाइंड की विच इज़ 2 एंड 2/3। मुझे उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के मज़ीद 2 पार्ट्स हैं वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आज टारगेट तो था लेकिन टाइम की कमी के बायस नहीं हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तब तक के लिए सिटी हाई स्कूल की तरफ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।